वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट को जनता, मजदूर व किसान विरोधी बजट करार देते हुए माकपा ने शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय बजट की प्रतिलिपियां जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शन में सैकड़ों मजदूरों ने भाग लिया। मोदी सरकार पर हल्ला बोल, नई आर्थिक नीतियां नहीं चलेगी, आम जनता विरोधी बजट नहीं चलेगा, गरीबों को छूट, गरीबों की लूट नहीं चलेगी, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना होगा। माकपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बजट में गरीब और मजदूर वर्ग की पूरी तरह अनदेखी की गई है और केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के एजेंडे पर काम कर रही है। शिमला लोकल कमेटी सचिव जगत राम ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो जनता की जरूरतों के साथ विश्वासघात है। बजट में बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। सभी सार्वजनिक उपक्रमों को सस्ते दामों पर अमीरों को बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। आज जो यहाँ जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन केंद्र से वामपंथी पार्टियों और सीपीएम के आह्वान पर पूरे देश में किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन जो हाल ही में केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है, जो पूरी तरह जनता के विरोध में है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 2024-25 का जो बजट पेश किया है वो जनता की जरूरतों के साथ पूरी तरह से एक क्रूर विश्वासघात केंद्र की सरकार ने किया है। और बजट की जो दिशा है वो बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और अमीरों के घर की ओर जाती है। हम देख रहे हैं कि बजट में बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं है, उल्टा बेरोजगारों को लूटने की नीति बनाई जा रही है। अभी हाल ही में कल्याण सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में कुछ वैकेंसीज निकली और एक फॉर्म की कीमत 1000 रुपया और उस पर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है। और इसी तरह से एयरफोर्स में अग्निवीर की भर्ती में एक फॉर्म की कीमत 2025 रुपये और 18% जीएसटी लगाया जा रहा है। तो बेरोजगारों के साथ ये एक भद्दा मजाक है। जबकि पहले इंटरव्यू के लिए जाते थे तो फ्री ट्रेन और बसों में इजाजत होती थी इंटरव्यू देने के लिए। तो हम इस बजट का विरोध करते हैं। और इसी तरह महंगाई जो बेतहाशा बढ़ रही है और जिसने जनता का जीना मुश्किल किया हुआ है, उसको कम करने के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है। और जो मजदूर है, आउटसोर्स कर्मचारी है, स्कीम वर्कर्स है, उनके वेतन में बढ़ोतरी के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। एक भी ऐसा जो वर्ग है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है, किसी के लिए नहीं रखा है। किसानों को एमएसपी का प्रावधान नहीं है, उनके कर्जे माफ करने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। और दूसरा जो सबसे खतरनाक है कि केंद्र की सरकार पूरा केंद्रीयकरण करना चाह रही है। जो राज्यों के लिए केंद्र से अनुदान मिलता था, टैक्स के जो उनके लिए रिटर्न आती थी, उसमें 1,72,000 करोड़ की कटौती की है। खाद्य सब्सिडी कम कर दिया, उसमें 7,803 करोड़ कम कर दिया है। तो एक तरफ से भूखमरी की तरफ जो गरीब है उसको धकेलने की बात की जा रही है। और जो वैसे ही जो हमारा देश है वो दुनिया में अमीर और गरीब के फर्क में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। अमीर गरीब की जो खाई है वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पर हमारे देश में है। और इसी तरह से जो वामपंथी पार्टी है उन्होंने आज मांग की इस प्रदर्शन के माध्यम से कि किसानों को एमएसपी लागू करने के लिए, उनके कर्ज माफ करने के लिए जो है वो बजट में प्रावधान करे। मजदूरों के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, स्किल वर्कर के लिए और साथ ही जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला और बच्चों के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया जाए। और महंगाई को रोकने के लिए तुरंत जो है उसमें प्रावधान किया जाए ताकि जनता को राहत मिले और रोजगार को पैदा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।